हे देवी, ये बात तो तुमने ठीक कही, लेकिन मैं इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूं। वास्तव में शंखचूड़ को ब्रह्मा जी ने ही आज्ञा दी थी कि तुम तुलसी के साथ विवाह करो, गंधर्व विवाह करो। अहमेव शंखचूड़ो देव विद्रावकारका धनुवंशो विशेषेण सुदामा हम हरे पुरः। और तुम भी पूर्व जन्म में श्री राधिका जी की ही एक सखी थी। मैं भी भगवान श्री कृष्ण का गोप हूं। मैं गोलोक में भी तुमसे विवाह करना चाहता था, लेकिन वहां मैं राधिका जी के कोप के कारण तुमको प्राप्त नहीं कर सका। इस जन्म में तुम हरि की भक्त हो करके आई हो। अब मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुमसे विवाह करना चाहता हूं, लेकिन यदि तुम इनकार कर दोगी तो मैं यहां से चुपचाप मौन धारण करके चला जाऊंगा। धनुवंश दानव कुल में जन्म लेकर के भी इतने पवित्र वचन कहने वाला तुलसी ने कहा कि हे दानवराज, मैं आपके शील से अत्यंत प्रसन्न हूं। किसी की मृत्यु होने पर ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 महीने में शुद्ध होते हैं। लेकिन जो स्त्री के द्वारा जीता गया है, अर्थात जो स्त्री के अधीन है, उस व्यक्ति का कभी सूतक समाप्त नहीं होता। यह तुलसी ने कहा। क्योंकि सज्जनों माताओं, एक व्यक्ति ने पूछा कि जिसके माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं और उनकी मृत्यु हो गई और उसको थोड़ा विलंब से पता चले तो उसको कितने दिन का सूतक रहेगा? तो संत ने कहा, जिसके माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं उसको तो उसी दिन से सूतक लग गया है। अब उसका मरते दम तक सूतक नहीं जाएगा उसका, क्योंकि तुम्हारे जीते जी तुम्हारे माता पिता वृद्धाश्रम में पड़े हैं। अब तुम्हारा सूतक कभी नहीं समाप्त होने वाला। उसी प्रकार जो व्यक्ति स्त्री के अधीन है, स्त्री द्रोही भी नहीं होना चाहिए व्यक्ति को और स्त्री के अधीन भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्त्री पर शासन करे या अपनी जिद के अनुसार ही चले। ऐसा व्यक्ति भी नारकी होता है। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पुरुषार्थी वही है जिसकी पत्नी सदैव संतुष्ट रहती है उसके पास, हर प्रकार से अपनी पत्नी को संतुष्ट करे। लेकिन स्त्री लंपट न रहे। ऐसा नहीं कि पत्नी आगे आगे चल रही है और अपना पीछा थैला लेके चल रहे हैं मार्केट में। ऐसा पति अच्छा नहीं होता। पत्नी को अपने वश में करके रखे, अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से, अपने पुरुषार्थ से जो पत्नी को वश में करके रखे वो पुरुषार्थी पुरुष कहलाता है।